हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं पूरे आईटी सेक्टर के बारे में और साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक शेयर के बारे में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। देखो, यदि हम लोग आज का देखें पहले यहाँ पे निफ्टी 50, तो मतलब जो 148 पॉइंट का जो यहाँ पे गिरावट है ना, उसका मेन जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रोल है किसी का कि यहाँ पे ये जो एक कारण की वजह से गिरा है, वो यहाँ पे है निफ्टी आईटी। यदि हम लोग यहाँ पे एक बार आपको देख ले तो निफ्टी आईटी का जो आज का यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर 2.5% तक यहाँ पे फॉल देखने को मिला। आप लोग यहाँ पे सही से देख सकते हो। और जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पे कोई न्यूज़ के कारण जो है पूरे आईटी सेक्टर में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है, तो हम लोग इस तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट के रिगार्डिंग से यहाँ पे बड़ा बयान आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आज देखोगे तो इन्फोसिस, टीसीएस, साथ साथ देखोगे यहाँ पे आपको विप्रो, टेक महिंद्रा, सब में ही यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिला है। और हम लोग इस वीडियो में इन चारों का जो है टेक्निकल देखेंगे और कुछ बेसिक हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ यहाँ पे एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, जो यहाँ पे क्या है। सर, ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग यहाँ पे अभी ये सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग यहाँ पे सेल कर दें, क्योंकि जो यहाँ पे न्यूज़ है ना उसके रिगार्डिंग से आप लोग यहाँ पे ये चीज़ जो है सोच सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि भाई हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं। इन्वेस्ट हम लोग को करना है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, और जब भी एक सही प्राइस में जब शेयर मिलते हुए दिखाई देगा तब तक हम लोग को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि कंपनी का बिजनेस हम लोग को पसंद आ रहा है, यदि बिजनेस जो पसंद नहीं आ रहा है, यदि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक है, चलो पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को कवर करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को सही से इसके बारे में समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप साफ तौर से लिखा हुआ देख रहे हो कि आज जो यहाँ पे आईटी स्टॉक में जो फॉल जो देखने को मिला है, उसका वजह यहाँ पे है Q3 अर्निंग एक्सपेक्टेशन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो एक्सपर्ट के अनुसार यहाँ पे ये बोलना है कि Q3 का जो अर्निंग है वो यहाँ पे अनुमान से थोड़ा सा कमज़ोर, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उनके अनुमान जो है कमज़ोर नंबर आते हुए दिखाई देगा। और साथ साथ उनका एक और भी चिंता बना हुआ है, जो यहाँ पे है हाई वैल्यूएशन। जैसे कि आप यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ देख रहे हो, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है कि जो भी यहाँ पे है जो गिरावट का कारण, वो यहाँ पे है एक्सपर्ट का यहाँ पे ये बोलना कि यहाँ पे हाई वैल्यूएशन है, और साथ साथ जो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर देखने को मिल सकता है। देखो, यहाँ पे कमजोर का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे माइनस में जो देखने को मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कमजोर का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो यदि 12% से यदि प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, तो शायद यहाँ पे 10% या फिर शायद 10% से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ हो, तो ऐसा यहाँ पे इनका बोलना होता है। ये नहीं यहाँ पे होता है कि यदि उनका ये बोलना है कि यहाँ पे ग्रोथ कम होगा तो मतलब कि यहाँ पे माइनस में आएगा, सॉरी मतलब बहुत कम आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये जो लॉजिक को समझो सही से कि कम हो सकता है। ठीक है, मतलब 2% का 1-2% का कम यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि हाँ भाई हम लोग पैनिक में आकर के शेयर को सेल कर देते हैं, जब मौका मिलेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से, और आपको भी ये चीज़ को सही से फॉलो करना चाहिए। अब चलो हम लोग यहाँ पे एक एक करके जो है चारों का जो है यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पे क्या टेक्निकल दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल यदि आप देखोगे तो यहाँ पे जो इन्फोसिस का जो यहाँ पे टेक्निकल है, जो एक अच्छा जो सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा था यहाँ पे 1518 का, वो फिलहाल यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दे चुका है, क्योंकि आज जो यहाँ पे क्लोजिंग जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे है 1490 रुपये का। तो कहीं ना कहीं जो इसका लेवल है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको जो है 1470 से लेकर 50 के रेंज तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है नियर टर्म के हिसाब से। फिर देखोगे यहाँ पे आपका जो विप्रो का, तो देखो भाई विप्रो का जो यहाँ पे है टेक्निकल, वो मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है उसके करीबी है। तो कहीं ना कहीं फिर से 452 के लेवल पे आता है, तो ये एक सही तरीका हो सकता है इन्वेस्ट करने का, या फिर ट्रेडिंग पर्पस के भी रिगार्डिंग से यदि आप इसके बारे में सोच रहे हो तो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे है टीसीएस। गजब की कंपनी से कोई शक नहीं है। ठीक है, गजब का रिटर्न भी आपके साथ ये कंपनी ने शेयर किया है, इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर होने के बाद भी। और देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये अभी सपोर्ट के ऊपर ही है, 3651 का यहाँ पे सपोर्ट है। तो फिर इसमें कोई भी डर वाली बात यहाँ पे नजर आती नहीं है, तो फिर आराम से निश्चिंत होकर जो टीसीएस में आप होल्ड करके चल सकते हो। फिर जो यहाँ पे टेक महिंद्रा, देखो मैंने टेक महिंद्रा के बारे में मैंने बहुत ही लोवेस्ट प्राइस से मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे शेयर किया था। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1048 का लेवल से मैंने शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोच करके चल सकते हो। और आज देखोगे तो यहाँ पर 1300 का लेवल जो है टच करते हुए दिखाई दिया हुआ है। लेकिन हम लोग यदि अभी का देखें ना, तो ये आपको ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट जो नज़र आ रहा है, जो मैंने आज
अभी ही जस्ट आपके साथ यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है और ये ब्रेक यहाँ पे करता है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका यहाँ पे सपोर्ट होगा, जो यहाँ पे लेवल होगा साथ यहाँ पे 1230 और 1200 ऑलमोस्ट 15 के रेंज तक का ये जो रेंज आपके साथ शेयर कर सकता है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि आप लोग पैनिक में होकर शेयर को सेल करो। नहीं, मैंने जो शेयर किया, यदि कंपनी का बिजनेस पसंद है तो आपका जो हर गिरावट जो है वो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी साबित हो जाता है। तो इस चीज़ को सही से समझ करके ही कोई यहाँ पे फैसला लेना, क्योंकि पैसा आपका है तो यहाँ पे डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए अंतिम। अब जो नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है टाटा स्टील। आज के दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 3.5% तक का फॉल देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे न्यूज़ ऐसा है कि यहाँ पर जो जाने माने जो ब्रोकर है वो यहाँ पे अपने रेटिंग को यहाँ पे डाउन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पे है कोटक इक्विटीज़, और उनके द्वारा जो यहाँ पे रेटिंग जो डाउन जो देखने को मिला है उसके कारण जो है टाटा स्टील आज आपको 3% से ज़्यादा का फॉल यहाँ पे दिखाया है। लेकिन यहाँ पे क्या रेटिंग है क्या नहीं है, तो चलो इसके बारे में लोग यहाँ पे सही से समझते हैं। देखो यहाँ पे फैक्ट की बात क्या है कि 140 का टारगेट था, लेकिन टारगेट यहाँ पर 145 हुआ है। लेकिन उनका यहाँ पे ये बोलना है कि अभी आप लोगों को बाय नहीं करना है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। तो ये जो है रेटिंग जो यहाँ पे डाउनग्रेड हुआ है उसके कारण जो है इस तरह का जो है प्रेशर आज के दिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ में उनका एक चीज़ और बोलना है कि यहाँ पर जो है आपको यूरोप के कारण जो है कहीं ना कहीं आपको जो डोमेस्टिक जो मार्केट में जो इनका यहाँ पर रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है उसके कारण भी डाउनसाइड का जो यहाँ पर रिस्क है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। इसलिए उनका जो रेटिंग है वो यहाँ पे डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी मैंने आपके साथ शेयर किया, देखो मेटल सेक्टर में पैसा लगाना कोई भी यहाँ पे खराबी नहीं है, लेकिन रिस्क को मैनेज करने के बाद, मतलब हम लोग को एक चीज़ यहाँ पे सही से समझना है कि एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पर रिटर्न जो है ना वो सब ऐसा हो सकता है कि 1 साल का जो रिटर्न है वो यहाँ पर आपको 5 साल में भी यहाँ पे ना मिले, और साथ ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी एवरेज जो यहाँ पे 5 साल में मान लीजिए आपको 100% का यदि रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पे मेटल जो सेक्टर है वो शायद 1 साल में ही आपको 100% का रिटर्न शेयर कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए इस जो रिस्क को यहाँ पर सही से समझ करके ही कोई भी फैसला लेना है। बाकी मैंने जो भी शेयर किया है, जो यहाँ पे न्यूज़ था वो मैंने आपके साथ जो डिस्कस कर दिया है, बाकी अंतिम फैसला तो यहाँ पे आपका है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला या फिर कुछ जानने को मिला तो ज़रूर से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक भी करना, और हाँ, दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।